जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपका चयन यूपीएससी के अंतर्गत हुआ है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस कड़ी में जो लक्ष्य हासिल किया है वो किस तरह से आपने प्राप्त किया, कुछ बताएं। जी सर, जैसा कि सर आप जानते हैं कि मेरा नाम विनोद कुमार यादव और मैं सहायक अध्यापक सुदनीपुर में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हूँ। और वर्तमान समय में मैं सर यूपीएससी की तैयारी करता था और मेरा इसके पहले भी समीक्षा अधिकारी के जो है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी में हुआ था। मैं कुछ कारणों वजह से मुझे उस मुकाम तक नहीं पहुँच मिली। इसके परिप्रेक्ष्य में मुझे कुछ नौकरियां मिली थी इसके पहले 2-3 नौकरी, जैसा कि उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी के पद पर 2016 बैच में मैं चयनित हुआ था। उसके बाद फिर सर मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के रूप में कार्यरत था। फिर सर एक टीचिंग के डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी बीएड कर रखा था, तो बीएड के अकॉर्डिंग मैं 2020 में सहायक अध्यापक के तौर पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में वर्तमान समय में कार्यरत हूँ। और उसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए सर तैयारी मेरी लगातार चलती रहती थी, और जिससे कि समय तो जॉब के साथ समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन विद्यालयों से घर जाने के बाद ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जिसमें से कुछ तरह से देखा जा सकता है, जैसे मैं एम लक्ष्मीकांत की जो हिस्ट्री होती, पॉलिटी होती, मैंने उनको विशेष रूप से ध्यान दिया था। ज्योग्राफी के लिए अब सर मैंने सुदर्शन विश्वकर्मा जी की किताब को मैंने काफ़ी लाइक किया और उनका काफ़ी योगदान रहा। वर्तमान समय में विशेष रूप से देखा जाए तो सर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए देवप्रयागम IAS अकेडमी DP पांडे सर के द्वारा ही सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिला है, जो कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया और उनका बहुत बड़ा श्रेय है। और उसके साथ साथ सर मेरे माता पिता, मेरे परिवार की सबसे बड़ी लायबिलिटी उनकी जिम्मेदारी थी। जैसा कि हमने बचपन से ही हमारे घर में काफ़ी जो है मेरे बड़े पिताजी जो CMO से रिटायर हुए हैं, तो मैं उनको देख करके ये मुझे प्रोत्साहन मिलता था। और पड़ोस में भी कुछ गांव में भी लोग थे, इसकी वजह से सर काफ़ी उम्मीद जगी थी। और उसी के साथ परिप्रेक्ष्य में मैं वर्तमान समय में सर सहायक अध्यापक से असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में यूपीएससी के द्वारा मैं वर्तमान समय में चयनित होकर यहाँ पे जो है कल रिजल्ट आया सर उसमें हुआ है। जैसा कि आपने बताया कि आप कंपोजिट विद्यालय सुदनीपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, तो बच्चों की तैयारी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कंपोजिट विद्यालय सुदनीपुर के बच्चों को? बच्चों के लिए सर विशेष तौर से देखा जाए तो उनके लिए अभी से एक गोल निर्धारित हो जाना चाहिए, जैसे कि बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर विशेष ध्यान देने की बात है। वर्तमान के चल के वो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोचिंग बहुत आवश्यक है या बिना कोचिंग के भी वो तैयारी कर सकते हैं? इस विषय पे आपके क्या कहना है? क्षमा चाहता हूँ सर, मैंने आज तक कोचिंग नहीं लिया सर। लोग कहते हैं कोचिंग हो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने सर मॉक टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन किया। इसके पहले मैं यूट्यूब से ही सेंसन तैयार किया था और कुछ कंटेंट्स आजकल यूट्यूब पे सारे कंटेंट पड़े हुए हैं और उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के। लेकिन अगर आपको वहाँ पे थोड़ी सी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो कुछ बहुत बड़े इशू नहीं है, 1000-2000 रुपये के कुछ शुल्क होते हैं, उनको जमा करके आप उनके कंटेंट को जो है ले सकते हैं। जैसे मैंने सर DP पांडे सर का लिया था और देवप्रयागम IAS अकेडमी को, और उनके द्वारा जो है मुझे लगभग 57 से 58 ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी और उन क्लासों में मुझे लगभग 50% उनका सहयोग रहा है। तो मैं नहीं जानता, उसके बाद फिर सर मैंने M लक्ष्मीकांत सर की पढ़ी थी किताब पॉलिटी हिस्ट्री को, फिर उसके बाद विश्वकर्मा सर की जो है मैं ज्योग्राफी के देखा था। और जो भी कुछ अगर कंटेंट छूट जाता था, जनरल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया है, ये सब मैं सर करंट से ही ज़्यादातर देखता था। मैगज़ीन वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैं तो लोग कहते हैं कि द हिंदू पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता सर, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि में द हिंदू पेपर यहाँ पे न मिलने की वजह से मैं नवभारत टाइम्स को पढ़ता था, कंटेंट को पढ़ता था। संपादकीय में अगर आप विशेष तौर से एक कंटेंट को 10 मिनट अगर समय देते हैं तो मुझे लगता है कि आपका करंट बहुत बेहतर होगा। सिविल के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट संपादकीय जो है बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है, इसलिए आप संघर्ष करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन से बेस्ट कोई ऑप्शन मेरे हिसाब से तो नहीं दिखता। बाकी जैसे कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, उनकी सोच जो है अलग होती है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, खेतीबाड़ी किसान का घर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिताजी भी किसान हैं, और इस तरह से सर तैयारी आप कर सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि कोचिंग जाने से मूल चीज़ ये होती है कि वहाँ पर एक प्रकार का माहौल मिलता है, वो माहौल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाता, या वहाँ पर पुस्तकालय की जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर सर
अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोचिंग में जा रहे हैं माहौल की क्रिएट करने के लिए। माहौल स्वाभाविक सी बात है कि माहौल बहुत ज़रूरी है, लेकिन सर अगर आप देखा जाए तो आप अपने घर पे भी माहौल बना सकते हैं अगर दृढ़ संकल्प है तो। क्योंकि किताबें बड़ी महंगी नहीं आती हैं। किताबें सर अगर आप चाहें तो सीएससी की किताबें 5 से 7 हज़ार रुपया खर्च करके सारे कंटेंट आप अपने घर पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। सभी कोचिंग के जितने भी हैं, दृष्टि से लेके, ध्येय से लेके, डीपी पांडे, देवप्रयागम से लेके, बाजीराव से, सभी कंटेंट आपको आसानी से मिल सकते हैं। लेकिन अब रही बात माहौल की, सर माहौल तो आपको बनाना पड़ता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, दृढ़ संकल्प है, तो माहौल अपने आप बन सकता है। लेकिन एक गोल होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए कि आपको वो चीज़ चाहिए। किसी भी मतलब जैसे कि ये नहीं है कि कोई कहे कि नहीं यार मुझे उनके यहाँ कोचिंग में लेना है, उनको कोचिंग में लेना है, तो आपके लिए पहले क्या था, ऑनलाइन सुविधाएं नहीं थी। इंटरनेट की सुविधा के अभाव में हमें कोचिंग की महत्ता बहुत ज़रूरी थी। लेकिन वर्तमान समय में कुछ कोचिंग ऐसी हैं कि फ्री कास्ट पूरे एकदम निःशुल्क जो है आपको सारे कंटेंट दे रही हैं, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और अगर सीएससी के लिए जाना है तो सबसे पहले मूल चीज़ आपको ह्यूमैनिटी पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी के अगर हो सके 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है सिविल सर्वेंट बनने के लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। आपने हमारे ज़िले के साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया है और वर्तमान परिवेश में आप ग्रामीण क्षेत्र में नन्हे मुन्ने बच्चों को, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उनके बीच आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।